हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के लिए मैथ्स के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग दो कॉलेजों का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि पहले कॉलेजों का मैथ्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। तो आप लोगों ने कहा कि दूसरे कॉलेजों का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग दूसरे कॉलेजों के मैथ्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एकदम रियल क्वेश्चन पेपर है आपका 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका पहला प्रश्न है कि लेट एन यू जो है ना, यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट दिया है जिसमें जिसकी संख्या कितना है, तो एक यूनिवर्सल सेट है जिसकी संख्या यहाँ पर ही 700 है। उसके बाद एन ए का वैल्यू दिया है, नंबर ऑफ सेट ए का दिया है यहाँ पर ही 200। उसके बाद नंबर ऑफ वी सेट का दिया है 300। और कह रहा है कि जो है ना नंबर ऑफ ए यूनियन बी यहाँ पर कितना दिया है, तो 100 दिया है। ये सभी वैल्यू दिया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि नंबर ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट क्या होगा। तो पहले हम लोग जो है ना नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकाल कर जो है यूनिवर्सल सेट से घटा देंगे तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट निकल जाएगा। क्योंकि ए कम्प्लीमेंट या ए डैश कहने का अर्थ है कि ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर बाकी बात जितने भी एलिमेंट होंगे वह जो आपका ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट में आएंगे। तो चलिए पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो इसी से हम लोग जो है ना यहाँ जो दिया गया है इसी वैल्यू से हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो उसका हम लोग फार्मूला जानते हैं कि जो पहले होता है नंबर ऑफ ए यूनियन वी का, ये हो जाता है आपका नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ वी और माइनस होता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर इंटरसेक्शन के बराबर किया तो ये यूनियन वाला माइनस में हो जाता है। तो इसका वैल्यू 100 दिया गया है और नंबर ऑफ ए का 200 है और बी का है 300। तो इसका निकाल लेंगे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी का। तो ये क्या हो जाएगा, 100 इधर है, ये हो जाएगा आपका 500। तो 500 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 100 में घटेगा तो माइनस 400 आ जाएगा इधर। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 400 आ गया। तो आपको 400 को 700 में घटा देना है। तो यहाँ पर ही हम निकाल सकते हैं। आप क्या निकाल लेंगे यहाँ पर ही, तो जो सवाल में कहा था एन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट पूरक होता है जो, उसी को कम्प्लीमेंट कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो जो एन यू है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, उसमें घटा देंगे एन ए इंटरसेक्शन बी को। तो ये हो जाएगा आपका 700 माइनस ये कितना निकला था, तो ये 400 निकला था। तो ये हो जाएगा आपका 300। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 300। तो ऑप्शन में देख सकते हैं बी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि एम अवयवों वाले समुच्चय ए से और एन अवयवों वाले समुच्चय बी में संभव संबंधों की संख्या कितनी है। तो देखिए जो आपका ए सेट दिया गया है, ए सेट में एम एलिमेंट है और बी सेट में एन एलिमेंट है। तो कह रहा है कि ए बी में जो है ना कितना संभव संबंध होगा। तो संबंध निकालने के लिए यहाँ पर आपको उसकी कुल संख्या जो है ये हो जाएगा आपका 2 पे पावर ये n1, इसको n से मान लीजिए नंबर ऑफ ए सेट। तो ये हो जाएगा आपका एन ए क्रॉस एन बी। तो एन ए का वैल्यू है एम एन, तो पहले सेट का गुना और दूसरे सेट का गुना कर देंगे तो 2 पे पावर एम एन हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट है 3 नंबर का सवाल है कि इफ़ या यदि एफ एक्स बराबर 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एफ जो है ना टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ही। तो ये साइन 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसमें फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला पर है, टेन 2 थीटा का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। तो एक्स जगह यहाँ पर आपको टेन थीटा रख देना है। तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला यहाँ पर साइन 2 थीटा के बराबर यहाँ पर आ जाता है। तो इसका मतलब आपका हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट है आपके सामने
कि देखिए जो प्रश्न बहुत सा बड़ा रहेगा, देखिए 3-4 मिनट लग जाएगा एक प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर ही जो है ना आपको हम आंसर बता देंगे। अगर आप कहिएगा डिटेल वीडियो तो वो भी वीडियो हम आपको बनाकर दे देंगे। तो एफ एक्स बराबर है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि एफ एक्स किसके बराबर होगा। तो जो एफ एक्स का वैल्यू है वह 2 से बड़ा भी होगा और उसके बराबर भी होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 5वां प्रश्न है कि जो है ना 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस थीटा माइनस 12 दिया गया है। ये एक समीकरण है। तो ये समीकरण को आप इस तरह से भी मान सकते हैं, जैसे ये हो गया आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, जैसे ए एक्स स्क्वायर हो गया, बी एक्स हो गया माइनस सी इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण पढ़े होंगे ना, उसमें आपको एक्स का जो फार्मूला पढ़े होंगे माइनस बी, इस तरह से रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो उसी को यहाँ पर ये लगाना है आपको, जो है ना हल निकल जाएगा। तो यहाँ पर ही कीजिएगा तो आपका जो आंसर है ना है तो अल्फ़ा है। तो यहाँ पर जो है अल्फ़ा का वैल्यू π/2 और पाई के बीच है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मान क्या होगा, तो sin 2 अल्फ़ा का। तो ये इसका मान निकालेगा तो आपका 24/25 आ जाएगा राइट आंसर। तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 9 नंबर का सवाल है। इसमें से और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हमको पहले भी करा चुके हैं क्वेश्चन पेपर में। तो अधिक गुणोत्तर श्रेणी का जो है ना 5वां पद 2 है, तो उसके 9 पदों का गुणनफल होगा तो 512 होगा। ये प्रश्न हम करा चुके हैं पहले ही। उसके बाद 7वां प्रश्न है कि जो है ना एक धनात्मक पदों वाला जीपी, मतलब यहाँ पर जो है ना जीपी है तो मतलब गुणोत्तर श्रेणी है। तो गुणोत्तर श्रेणी में प्रत्येक पद जो है ना उसके बाद वाले 2 पदों का योगफल हो तो उसके सारवंतर क्या होंगे। तो सारवंतर यहाँ पर निकालना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए 1/2 × 1 - √5। इससे हल करके आप निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न है। देखिए हल बहुत बड़ा हो जाएगा उसमें, तो आपका समय चल जाएगा, आप देखेंगे भी वीडियो को नहीं। तो यहाँ पर यदि ए और बी 2 समुच्च इस प्रकार हो कि ए यूनियन बी बराबर 1 है, ए है, तो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा। तो ये बी के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो ये इसको देखिए थोड़ा सा जो कम कैलकुलेशन वाला है वहाँ पर हम कर देते हैं। तो इसका कीजिएगा तो ये जो फार्मूला आपको बताए थे पहले एन ए यूनियन बी का, यही फार्मूला यहाँ पर आपको लगा देना है। ये पहले भी प्रश्न करा चुके हैं, एकदम सेम टू सेम प्रश्न आया हुआ है। और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है। तो वही यहाँ पर ही पूछा गया है। तो इसका वैल्यू ए दिया है तो नंबर ऑफ ए का ये भी ए हो जाएगा और इसका बी हो जाएगा, और जो है वो तो हो ही जाएगा। तो ए से ए कट जाएगा, ई जो है ये जो प्लस में है इधर आ जाएगा, तो ये वाला प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। इसीलिए बी सेट हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 9 नंबर का सवाल है कि यदि ए बराबर 1 2 3 एवं बी बराबर ए बी है, तो कह रहा है ए क्रॉस बी में निम्न उपसमुच्चयों में कौन ए बी से जो है ना प्रतिचित्रण हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें जो है ना कह रहा है कि मतलब कितना संबंध बनेगा वो भी यहाँ पर ही बताना है। तो कहिएगा तो इसका हो जाएगा 1 का हो जाएगा ए के साथ, उसके बाद 2 का भी हो जाएगा ए के साथ, 3 का भी हो जाएगा ए के साथ। इस तरह से हो गया 3 एलिमेंट। फिर उसके बाद 2 का भी ए का साथ कीजिएगा, इस तरह से कीजिएगा ना तो 6 होगा एलिमेंट। लेकिन देखिए ऑप्शन में किसी ऑप्शन में मिलता ही नहीं है। इस ऑप्शन में देखिए 3 के साथ ए का है ही नहीं संबंध, तो ये तो होगा ही नहीं। तो इस कारण से आपका डी हो जाएगा। उसके बाद 10वां प्रश्न है कि यदि P जो है ना ए बी का प्रतिबिंब y बराबर -x पर Q हो तो Q का प्रतिबिंब सरल रेखा y बराबर x पर R हो तो पी आर के मध्य बिंदु है, तो 0 0 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए 11 नंबर का सवाल है कि यदि जो है ना फलन f जो है ना f सच डेट r टेंस टू r जो है ना इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर मोड एक्स, तो x बिलोंग्स टू r है, रियल नंबर है, तो f कैसा होगा। तो ये इनमें से कोई नहीं होगा। ये ना तो 1 1 फंक्शन है ना ही 1 2 फंक्शन है। इस कारण से आपका डी हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, तो किसी त्रिभुज दे दिया गया है, उसकी भुजाओं का समीकरण जो है x बराबर 3 y बराबर 4, तो 3x + 4y बराबर जो है ना 6 है। तो इसके जो है ना लंब केंद्र का नियामक होगा। तो इस प्रश्न को छोड़ देना आपको, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है इसका। उसके बाद है कि वृत्त x² + y² + 4x - 7y + 12 = 0 है। तो कह रहा है y अक्ष द्वारा काटा गया अंतःखंड की लंबाई कितना होगा। तो हल करने के पश्चात इसका राइट आंसर आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद 14 नंबर का देख लीजिए क्या प्रश्न करा है कि x² - 4x ये दिया है, तो कह रहा है नाभि का नियामक है। ये भी प्रश्न करा चुके एकदम राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 2 1। क्या हो जाएगा, तो 2 1 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 आ जाएगा, y की वैल्यू 1 आ जाएगा। उसका 15 नंबर का सवाल क्या कर रहा है कि किसी परीक्षा में जो है ना छात्र को 13 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों का ही उत्तर इस प्रकार देना है कि प्रथम 5 प्रश्नों में से कम 4 प्रश्न चुनना है। तब उसके पास जो है ना
तब उसके पास उपलब्ध चुनाव की संख्या कितना होगा, तो 196 हो जाएगा इसका राइट आंसर। एकदम सभी प्रश्न का राइट आंसर है, हम लोग इसका जो है सॉल्यूशन करके आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आपका समय हम लॉस नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि x धनात्मक हो तो 1 + x के पावर जो है ना 27/5 के विस्तार में प्रथम ऋणात्मक पदों का जो है पद होगा तो वो 8वां पद होगा। प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा, तो 8वां पद होगा। उसका 17 नंबर का सवाल है, ये भी देखिए किस प्रकार से है कि 1 + x⁴n के विस्तार में दूसरे तीसरे और चौथे पदों के गुणांक जो है ना, गुणांक जो है वह समांतर श्रेणी में हो, एपी में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो n का वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका a 7 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है 18 नंबर का सवाल कि द्विघात समीकरण दे दिया है x² + px + q = 0, तो मूल इसका tan 30 डिग्री एंड tan 15 डिग्री हो तो 2 + q - p का मान क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 1 + x का जो है ना पावर 20 है, तो कह रहा है इसके विस्तार में 8वां पद ज्ञात करने के लिए, और r + 4th पद भी इसी में आपको दोनों का बराबर है, तो कह रहा है कि ज्ञात करने के लिए। तो इसका देखिए चलिए अच्छे तरह प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है। तो पर यहाँ पर जो है दोनों का गुणांक जो है ना समान है, आर्थ पद का भी और r + 4वां पद का भी, तो ये दोनों का गुणांक समान है, बराबर है, तो r का कह रहा है मान क्या होगा, तो r का मान आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो है ना यदि समीकरण x² + x + b = 0 का मूल्य जो है ना एक है 1 - i या आयोटा, तो कह रहा है a और b का मान होगा तो -2 और 2 हो जाएगा। a का मान -2 और b का मान कीजिएगा तो 2 आ जाएगा +2। तो कह रहा है 1 + x के पावर n के विस्तार में पदों की संख्या, तो एक अधिक हो जाता है, जैसे 5 रहेगा तो आपका 6 हो जाएगा, n है तो वो हो जाएगा n + 1, तो n + 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर पदों की संख्या में। उसके बाद के 22 नंबर का सवाल है कि a और b के बीच जो है ना n समांतर माध्यों का योग बराबर होता है, तो n/2 या n × a + b/2, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिंदु 8 -8 और 12 का रेखीय दर्पण 4x + 7y + 13 = 0 का सापेक्ष प्रतिबिंब होगा, तो -16, -2 हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि उस सरल रेखा का समीकरण जिस पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब की जो है ना लंबाई p हो, तो या लंब x अक्ष से अल्फा कोण बनाती है, तो इसमें संबंध पूछा गया है, तो x जो है ना x cos α + y sin α = p हो जाएगा, यही संबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका c। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 25 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, तो इसमें देखिए अल्फा का मान आपका sin अल्फा का मान -3/5 है, दे दिया है। उसके बाद कह रहा है कि तीसरे पद में जो है ना या क्वाड्रेंट में स्थित हो तो cos α/2 का मान कितना होगा, तो -1/10 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि 7 पावर n - 3 पावर n इज जो है ना डिविजिबल है, मतलब विभाज्य है किससे, तो 4 से विभाज्य है, क्योंकि इसमें जो है ना आपका जो n का वैल्यू है वो आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4। उसके बाद है 27 नंबर प्रश्न कि एक समुच्चय में n अवयव हो तो उप समुच्चय की संख्या होगा 2p⁻n, m एलिमेंट रहेगा तो 2p⁻m हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 2p⁻m हो जाएगा। a रहेगा तो 2p⁻a हो जाएगा, जितना रहेगा एलिमेंट उसका पावर हो जाता है 2 का। उसके बाद 28 नंबर का सवाल है कि जो है ना 1 2 3 4 जो है ए सेट में दे दिया गया है, तो उसके बाद पूछा है 1 × 1 कितना होगा, तो 16 हो जाएगा, क्योंकि 4 × 4 हो जाएगा, नंबर ऑफ कर देंगे तो इसका, लेकिन 16 तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद है कि ए दे दिया है x दैट x डज नॉट इक्वल टू x, तो कह रहा है इसमें कि प्रदर्शित करता है, तो यह 0 प्रदर्शित करता है, कोई एलिमेंट इसके बराबर ही नहीं है जो है इसमें, तो x बराबर नहीं है तो 0 हो जाएगा इसका। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न है, तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया है आपका कि इसका डोमेन पूछा गया है क्या होगा, तो 1/√100x² - a² का, तो इसका हो जाएगा आपका -∞ से यहाँ पर -a हो जाएगा, यहाँ पर -a, और उसके बाद यूनियन a से ∞ हो जाएगा। अगर माइनस नहीं है तो आप इसका d भी आंसर लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए 31 नंबर का सवाल है कि मान लीजिए कि x और y दो समुच्चय हो तो x कितना होगा, तो इसको भी हटाइए। उसके बाद 32 नंबर का सवाल है कि माना कि a बराबर इतना दिया है आपके सामने, तो कह रहा है कि a × b कितना होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा c, 3 4 और 5 6 हो जाएगा। उसके बाद है कि tan 15 डिग्री वैल्यू, तो 2 - √3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है इसे इस प्रकार से √3 - 1/√3 + 1, इसका हर परमेयकरण कीजिएगा इस तरह से, तो बहुत सारे में इसका आंसर इतना ही होता है, लेकिन इसका हर परमेयकरण जब करते हैं तो माइनस ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो इसका जो राइट आंसर आपका 2 - √3 आ जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट है 34 नंबर का सवाल कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो 2n पाई के बराबर होगा। फिर जेड माइनस जेड बार दे दिया है तो कह रहा है 0 के बराबर है, तो यह कब होगा, तो ये जब इमेजिनरी इसका पार्ट जेड का जो है इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तभी ये संबंध सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 36 नंबर का सवाल कि इसमें दे दिया है 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा का पावर n है बराबर 1 दे दिया है, तो कह रहा है कि n का न्यूनतम घातांक पूर्णांक होगा तो 4 हो जाएगा। उसके बाद है माइनस आई का जो है ना माइनस आयोटा का मान कितना होगा, तो ये हम बता चुके हैं, पहले भी प्रश्न कर चुके हैं कि हाफ होता है प्लस माइनस हाफ 1 प्लस आयोटा हो जाता है। उसके बाद 38 नंबर का सवाल है तो इसका का 2 हो जाएगा कि यदि एक्स वाई बराबर इतना दे दिया है तो कह रहा है समीकरण में हलों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 2 होगा। उसके बाद 39 का देख लीजिए, उसके बाद 40 का देख लीजिए, इसमें जो है ना 4 लड़कों के बीच 5 इनाम बांटने का जो है कुछ तरीके, जबकि कोई भी लड़का कितने भी इनाम ले सकता है, इसका 10 और 24 तरीका हो सकता है, इसका सबका सी हो जाएगा। फिर है कि जो है ना मॉडुलस फंक्शन दे दिया, कहा कि ये जो है इसका प्राप्तांक होगा तो r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। उसके बाद कि 42 नंबर का सवाल है तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा 2x - 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि पासे के एक बार फेंकने पर जो है ना सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1/2 हो जाएगा, तो 3 ही आ सकता है, 2 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा, यही आ सकता है, और कुल होता है 6 इसका, तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया संभव परिणाम और कुल परिणाम इसका 6, तो 1/2 आ जाएगा। तो इसमें 1/3 था यहाँ पर ही, तो यहाँ पर ही 1/2 कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपके सामने कि एक त्रिभुज ABC का जो है केंद्रक आपको 1 दे दिया है और A और B के निर्देशांक इतना इतना दे दिया है, तो कह रहा है C का निर्देशांक कितना होगा, तो 112 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो मैंने 1710 डिग्री का तो 0 हो जाएगा वैल्यू कॉस में। उसके बाद 46 नंबर का सवाल कि 46 को आपको छोड़ देना है। उसके बाद 47 का है, वही वाला प्रश्न आ गया कि है ना 1 + x पावर n का विस्तार में पदों संख्या तो 1 ज़्यादा हो जाता है तो n+1। फिर इसका कीजिएगा हल, तो इसमें दे दिया है इस तरह से संचय का सवाल है, तो इसका हो जाएगा 5 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का ही सवाल था। उसके बाद देख ली 50 ही प्रश्न बनाना था आपको सिर्फ, तो 50 नंबर का हो जाएगा 4A आंसर कि परवलय y स्क्वायर बराबर जो है ना 4AX का ना जो है ना नाभिलंब जीवा की लंबाई होगी तो 4A होगा। इसी प्रश्न पहले भी करा चुके हैं। उसके बाद है उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो x और y अक्ष से क्रमशः 3 और 2 के अंताखंड से बनती है, तो 2x - 3y + 6 बराबर 0 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 52 का भी देख सकते हैं आंसर उसी प्रकार से दिया गया है कि जो है ना 5p5 बराबर 2 दिया है और 6p5 - 1 बराबर जो है आपको कह रहा है कि जो है ना मान ज्ञात करने के लिए इसमें, तो मान कितना हो जाएगा इसका, तो 3 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद 53 नंबर का सवाल है कि sin x और cos x आवर्ती फलन है, तो इसको भी आपको छोड़ देना है, गोली मारना है। उसके बाद है कि A इंटरसेक्शन A डैश क्या हो जाएगा, तो 5 के बराबर दिया, मतलब कि A डैश जो है वह A में नहीं है और A डैश जो है और A डैश मतलब हो गया कि A में जो एलिमेंट नहीं है, तो A में जो एलिमेंट नहीं है और A में जो है उसमें तो कोई ही कॉमन नहीं होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा C हो जाएगा। और देखिए ये सभी प्रश्न पहले ही अच्छे तरीके से ऑप्शन से भी समझा चुके हैं। इसका कीजिएगा हल, तो आपका हो जाएगा A। उसके बाद 56 का हो जाएगा आपका 56 का जो है ना √5 + 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम जो है ना आपका हो जाएगा √5/14 + i या 3i/14। उसके बाद इसका हल कीजिएगा तो आपको इसका राइट आंसर जो है ना उसको देख लेना है एक बार। उसके बाद 58 का आपका 1/π आ जाएगा sin π - x/π + π × π + x का। उसके बाद 59 का हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 60 का जो है ये हो जाएगा आपका ए राइट आंसर। तो इस तरह से आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होता है। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। तो आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी दिखा देते हैं कि कौन कौन से आए हुए हैं, पहले भी दिखा चुके हैं, फिर भी एक बार दिखा देते हैं। तो यहाँ से आप इसका सब्जेक्टिव प्रश्न भी देख सकते हैं, यहाँ से इसका सब्जेक्टिव प्रश्न भी आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम भी कर देते हैं, तो इस प्रकार से इसका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है। तो आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। तो इसी तरह का वीडियो जो है आगे भी आपको मिलता रहेगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर ही मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।